हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों की इस समय बात करें तो 4 लोकसभा के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा हैं। उसके अलावा एक सुरेश कश्यप बसते हैं और एक किशन कपूर बसते हैं। चौधरी साहब, आपसे एक बार फिर पूछूंगा, 4 सांसद हैं, लोकसभा सांसदों की बात करें, सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? अपनी अपनी क्षेत्र में तो लोग ही जजमेंट कर सकते, बता सकते कि किसका काम अच्छा रहा, पर प्रदेश पे देखने पे केंद्रीय मंत्री के तौर पे अनुराग जी का अच्छा काम है। और दूसरे जो प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष हैं वो विपक्ष में हैं, एक एमपी हैं, और एमपी के नाते जो उनका मतलब नज़रिया है, जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंडेट उनकी अध्यक्षता में ही मिला है कांग्रेस को, तो वो भी लोकप्रिय नेता हैं। दूसरों का अभी कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है कि सामने। और जहाँ तक सवाल है कि अब एक बीच में बात आई थी अभी ओपीएस की, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, और एक बात आई थी कि 70 साल में कांग्रेस ने राज किया। 70 साल नहीं किया कांग्रेस में, बीच में वाजपेयी जी भी आए थे, बीपी सिंह जी भी आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे, किसी भी तरह बीच में। मैं तो कहता हूँ ये जो मोदी जी हैं इसमें भी कांग्रेस से कहते हैं 177 एमपी तो कांग्रेस के निकल के उधर गए हैं। तो मजा तो तब आएगा विचारधारा की पार्टी का कि जो उसी विचार से उठे और वही राज करे। इधर से उधर घूम के दो आज उधर जाओ आज उधर जाओ फिर राज करो, तो वो तो अलग बात है। पर बात चुनाव की थी आपकी। चुनाव में मुझे कहना है कि ओपीएस एक वेल थॉट डिसीजन है। हम 1947 में आज़ाद हुए, सिविल सर्विस तो पहले भी थी, ब्रिटिश रूल में भी थी, और पेंशन का एक बड़ा वेल थॉट डिसीजन था कि जिन लोगों से हमने 58 साल या 60 साल तक काम लेना है उनका बाद में क्या होगा, तो पेंशन दी गई। और जब वे बंद की गई, कांग्रेस ने नहीं की थी, और कांग्रेस के एक प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने विरोध भी नहीं किया उस वक्त। लेकिन आज चलो इनको समझ आई है, पेंशन वापस हुई, यहाँ हुई, बाकी राज्यों में बोला है। इवन मुझे तो ये भी अखबारों में पढ़ने में मिल रहा है कि अब केंद्रीय स्तर पे भी कांग्रेस का ये मुद्दा होगा कि ओपीएस सारे देश में होगी, और जो 18 महीने का डीए फ्रीज कर रखा है वो भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, क्योंकि डीए महंगाई से जुड़ा है। ये एक फार्मूला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, ये कोई भीख नहीं है, कोई मांग नहीं रहा है, बाउंटी नहीं है। इट इज ए जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो इट इज आल्सो ए मैटर। कर्मचारी एक वर्ग है जो सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाता है, पर वर्ग बहुत और भी हैं हमारे। लेकिन जब पहले भी पेंशन मिलती थी तो इसको सोच समझ के उनका पैसा कटता था, उसमें कुछ गवर्नमेंट अर्न करती थी। कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे जिसका इसका कोई तरीका ढूंढा होगा। लेकिन ये जो मुफ्त की बीच में बात आती है, मुफ्त तो किसी भी पार्टी की बात ठीक नहीं। चलो मैं मुफ्त के ऊपर बाद में सवाल लूंगा। शिमला में इस समय हम खड़े हैं, शिमला से सांसद भाजपा के हैं, नाम है सुरेश कश्यप। उनकी एक अच्छी बात और एक उनमें कमी क्या लगती है आपको? सुरेश कश्यप जी का रहा है, लेकिन ये बात ठीक है जो अभी बड़े भाई साहब ने कही है कि अनुराग जी इस वक्त हमारे सांसद भी है और मंत्री भी रहे हैं। उनका पूरे हिमाचल में काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी कुछ वो सेंटर से जितनी भी स्कीमें थी, एक जगह नहीं कि उनका यही रहा है कि जी सांसद के क्षेत्र में रहा है, उनका पूर्ण हिमाचल प्रदेश में हर जगह जो है वो प्रगति उन्होंने की है, प्रगतिशील रहे हैं। जहाँ तक बात हमारे भारद्वाज जी की आती है, ठीक है, सुरेश कश्यप जी की आती है, वो थोड़ा उनके प्रति जो है वो लोगों में जो है, हमारे शिमला की अगर हम यहाँ तक बात करें, जो शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, वो इतना उनकी जो है इस वक्त हम जो कहते हैं वो कामयाबी नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि जो हमारा इनका जो बजट है आता है स्टेट के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आता है, वो पूर्ण तरीके से उसकी फंडिंग नहीं हुई है, काम जो है वो नहीं हुए। आपके एमपी की एक अच्छी बात और एक कमी आपको क्या दिखती है? सुरेश कश्यप जी की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, सुरेश कश्यप जी ने बजट फंडिंग भी वैसे हुई है, पर लोगों में मतलब उतना मतलब उनको सराहा नहीं जा रहा है, ये बात है। फंडिंग तो हुई है जितनी उन्होंने दी भी है, बांटी। क्या चर्चाएं हो रही हैं लोगों में? मतलब नंबर 1 पे मैं अगर उस तरीके से देखें, नंबर 1 में तो अनुराग ठाकुर जी ही है, एज ए सांसद और एज ए मंत्री भी। उनका तो मतलब आउटस्टैंडिंग वर्क है। दूसरे नंबर पर सुरेश कश्यप को हम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नंबर पे किशन कपूर जी और प्रतिभा जी तो चौथे नंबर पे है। क्यों, ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि अब आप अपोजिशन में भी हैं तो नेचुरली उसका भी तो थोड़ा सा फर्क है ही है। शिमला के सांसद का सबसे बड़ा काम क्या देखते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि वो ऐसा कर सकते थे, किया नहीं? ऐसा है, उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों के बीच में जाते कम है।
कहीं उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, कोई फंक्शन वगैरह हो। अदरवाइज जैसे है कि लोगों में घूमें, अपने एरिया में घूमें, काफ़ी बड़ा एरिया उनका, ये कमी है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं। आप अपने सांसद में क्या कमी देखते हैं, क्या खामी देखते हैं और क्या अच्छा काम देखते हैं? अब सबसे कमी तो यही है कि उनके पास 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन और शिमला। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए होंगे। तो सबसे बड़ा है कि वो प्रत्येक अपने वोटर से नहीं जुड़ पाए, कमी ये नज़र आती है। और जो खूबी है कि हंसमुख चेहरा है और ईमानदार छवि है। चलिए, आप पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, मैं आपसे सांसद की बात प्रतिभा सिंह की ही करूंगा। अपनी पार्टी के खिलाफ बीच बीच में प्रतिभा सिंह मोर्चा खोलती रहती हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत करनी पड़ रही है, अपनी ही सरकार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। क्या ये चीज अच्छी है, अपनी ही सरकार में रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना, या आप इसमें भी कुछ संभावना देखते हैं? वो एक लोकतंत्र की, स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा है। अगर एक पार्टी का अध्यक्ष सरकार को उनके गलत काम के लिए, कोई गलत काम सरकार से होते हैं उसके लिए टोकेगा, या केंद्र सरकार से, केंद्र में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उनसे कोई बात करेगा, वो अच्छी बात है। उसमें सरकार को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो उजागर वो इसलिए करेंगे कि इस प्रदेश की वो मुखिया हैं, मुखिया के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि भाई जो अगर सरकार की कहीं कमी है, नहीं तो हमने बड़ी 5 साल के बाद जो है सत्ता हासिल होती है, हम उसको आसानी से क्यों जाने दें? अगर उनकी कमी है वही कमी करती है, बाकी तो सरकार के साथ हम एकजुट होकर के सरकार के साथ वो चले हुए हैं और दिन रात जो है वो सब पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके साथ काम कर रहे हैं। नहीं, जब बहुमत कांग्रेस के पास है, फिर ये जाने की बात क्यों आ जाती है? जाना ऐसा होता है जी, बहुमत में हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है और छोटे मोटे मतभेद तो हर पार्टी के अंदर होते ही हैं। और जहां विकास के लिए तो कभी उन्होंने सरकार को कभी अपोज नहीं किया। अभी आप ये देखिए कि अब हमारे सुरेश कश्यप जी थे यहाँ शिमला से, आप ये बताओ कि सबसे बड़ा प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, बताओ उनका क्या योगदान रहा है। रात दिन प्रतिभा जी और उनके पुत्र जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जिस दिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो घूमते रहे और उन्होंने दिन रात जो है वो काम किया। तो अच्छे पॉलिटिशियन की, अच्छे नेता की यही पहचान होती है। और कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहो। अब अनुराग जी है, हमारे चौधरी जी ने कहा कि अनुराग जी हमारे पास ऐसा नेता है बीजेपी के अंदर कि भाई एक युवा है, उनसे हमारे को बड़ी उम्मीदें हैं कि आने वो हमारे प्रदेश का भविष्य है। ऐसे लोगों को कोई अपोज नहीं करना चाहिए। जो काम करता है उसकी हमेशा सराहना करो, जो काम नहीं करता है उसकी टांगे खींचो, कान खींचो। मतलब आपको भी लगता है अनुराग ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं? चलो अच्छा, अभी जो काम कर रहे हैं तो उनके काम दिख रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको कैसे अपोज करेंगे आप? उसको कैसे अपोज करेंगे? उसी तरह से उनसे ज्यादा काम प्रतिभा सिंह जी कर रहे हैं। अपनी मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अंदर दिन रात वो काम करते रहे। इतने बड़े हादसे हुए कुल्लू के अंदर, फिर इधर रामपुर के अंदर, जो भी उनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का जो एरिया है वो भी उन्होंने पूरा कवर किया। हर घर जाके दुख दर्द हर किस्में जो है उन्होंने अपना लोगों के साथ सहयोग किया, अपना दुख दर्द बांटा। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। चलिए भारद्वाज जी, आपके एमपी को लेकर पूछना चाहूंगा, एमपी से काम से खुश हैं कि आपको लगता है कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर अब सुधार करने का भी वक्त निकल गया है? देखो जी, सुधार करने का वक्त तो जब ये बने थे एमपी तब था। इनके पास, लोगों के पास जाते, उनकी प्रॉब्लम्स लेते और उन प्रॉब्लम्स को हल करते। अब तो ये 6 महीने में कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि धनीराम सांडल विकास से एमपी आया, फिर कांग्रेस में गया, फिर जब तीसरी बार खड़ा होने लगा तो हमने सोनिया गांधी को कहा कि इसको टिकट मत दीजिए, ये हारेगा। उसी बात वीरेंद्र कश्यप जो जीता है। तो इसलिए आदमी की जो काबिलियत है वो अपने आप क्रिएट करता है और उसे करनी चाहिए कि जब उसको मिला है कोई सीट मिली है तो उसको हर लोग से पूछना चाहिए कि क्या कहाँ की प्रॉब्लम। सबकी प्रॉब्लम तो कोई हल नहीं कर सकता, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा करे कि सबको दिखे कि इसने किया है।